Assalamualaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 6 subject science chapter 1 cellular organization of plants and animals part B and I am your science teacher Saman. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एक एनिमल सेल का कैसे सेल होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, और एक प्लांट सेल का कैसे स्ट्रक्चर होता है। द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ द एनिमल एंड द प्लांट सेल आर डिस्क्राइब बिलो। अब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। नाउ टर्न टू पेज नंबर 8, स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल। अब हम पढ़ेंगे एक एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ द एनिमल सेल्स आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। ये सारे जो है एनिमल सेल्स के कंपोनेंट्स हैं, हिस्से हैं। These cellular organelles are responsible for specific function that are essential for the normal functioning of cell. ये सारे organelles जो हैं इनके अपने अपने specific functions होते हैं जो कि एक cell की functioning में help, normal function जब cell करेगा तो ये सारे organelles जो है अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, तभी हमारे पास एक सेल जो है वो नॉर्मल फंक्शन करेगा। ड्यू टू द लैक ऑफ द सेल वॉल द शेप एंड साइज ऑफ द सेल एनिमल सेल आर मोस्टली इरेगुलर। क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इनका शेप और साइज जो है वो ज़्यादातर इरेगुलर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ये जो आप ऑरेंज कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मीन्स इट डज नॉट अलाउ एवरीथिंग टू इंटर, मीन्स ये सब कुछ अलाउ नहीं करता सेल के अंदर, जो सेल को चाहिए होता है वही अलाउ करता है। इट फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, मीन्स सेल का आउटर कवरिंग ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल वेयर ऑल अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। अच्छा, ये ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर बाकी सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस जो सेंटर में प्रेजेंट होता है। Endoplasmic reticulum is a network of membraneous composed of rough and smooth endoplasmic reticulum। ये आपको नज़र आ रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो किस्म का होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी कम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ स्टॉक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस सैक सिस्टर्नी। ये गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस दोनों एक ही है। जो किस चीज़ से बना है, फ्लैट एंड मेम्ब्रेनियन सैक से बना है, सिस्टर्नी से बना हुआ है। ये देखिए फ्लैट ऐसे सैक्स टाइप हैं। Centrioles are present in a bundle or in sets of microtubules for cell division। अच्छा, प्लांट सेल्स में ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेंट्रियोल्स का क्या फंक्शन है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं और ये या बंडल्स में प्रेजेंट होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो रॉड्स प्रेजेंट इन द सेल। अच्छा, अब हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये हॉलो रॉड्स हैं जहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ टू मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर। द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन है उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स हैविंग टू सब यूनिट। ये राइबोसोम्स है, ये जो डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम्स है और ये टू सब यूनिट से बना होते हैं, प्रोटीन के टू सब यूनिट से बना होता है। द सरफेस इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। अच्छा, जो न्यूक्लियस के अंदर सरफेस प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये था हमारे पास क्या, एनिमल सेल। अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक मीन्स जिसमें ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं।
The components of the plant cells are plasma membrane. Components मीन जो पार्ट्स उसमें प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा, ये सारे ऑर्गेनल्स जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. नाउ टर्न टू पेज नंबर 9. अच्छा, सेल वॉल. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज दैट इज अ हार्ड सब्सटेंस. सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना है और सेल्यूलोज एक हार्ड सख्त सब्सटेंस है. प्लाज्मोडेस्माटा आर द माइक्रोस्कोप पैसेजेस विच pass through the cell walls of a plant cell. सेल वॉल आउटर कवरिंग है और एक हार्ड सब्सटेंस है. ठीक है, इस सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है. ये आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे होंगे ना, ये प्लाज्मोडेस्माटा है. इनका क्या फंक्शन है कि ये पैसेजेस हैं, मींस रोड्स हैं जो कि अंदर जाती हैं, सेल वॉल से होकर अंदर जाती हैं, सेल के अंदर जाती हैं. Chloroplasts are rather large, double membrane bounded structures that contain the substance chlorophyll which absorb sunlight. अच्छा, ये अब आपको क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहा है. ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है लार्ज है, बड़े हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मीन्स इसकी डबल मेम्ब्रेन है, डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर्स मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है, जिसके अंदर एक दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. और उसका क्या फंक्शन है कि ये सनलाइट की जो एनर्जी है जो हमें फोटोसिंथेसिस में हम उसको चाहिए होती है प्लांट को, वो अब्जॉर्ब करती है. Plastids are double membrane bounded organelle that help in storage of the plant's food. ठीक है, प्लास्टिड्स, ये आपको जो ऐसे लाइंस नज़र आ रही हैं, ये प्लास्टिड्स है. और इसका क्या फंक्शन है, पहले तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मींस इनके दो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी बाउंड्रीज पर. और इसका क्या फंक्शन है कि ये प्लांट फूड को स्टोर करता है. वैक्यूल्स आर लार्ज लिक्विड फिल्ड ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स. अच्छा, ये जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये वैक्यूल है और ये लार्ज होते हैं, लिक्विड फिल्ड होते हैं, इसमें लिक्विड होता है. और कहाँ पर पाए जाते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं. सेंट्रल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ सेल्स वॉल्यूम एंड हैज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन. अच्छा, जो सेंट्रल वैक्यूल है ये तकरीबन 90% ऑफ सेल का जो हिस्सा है वो ऑक्यूपाई करता है और इसका सिंगल मेम्ब्रेन होता है. इस सेंट्रल वैक्यूल का सिंगल मेम्ब्रेन होता है. इट्स मेन फंक्शन इज़ टू फिल द स्पेस इन द सेल विद वाटर. इसका जो मेन मखसूस फंक्शन है वो क्या है कि ये सेल के स्ट्रक्चर को फिल करता है, जो उसका मेन स्ट्रक्चर है उसको फिल करता है और विद वाटर. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द साइड हैविंग न्यूक्लियोलस. अच्छा, एनिमल सेल में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस मिड में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड पे प्रेजेंट होता है. ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, न्यूक्लियोलस. रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सेम इन शेप एज इन द एनिमल सेल. अच्छा, बाकी के जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है वो सारे जैसे एनिमल सेल्स में प्रेजेंट थे वैसे ही प्लांट सेल में प्रेजेंट है. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन एन एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल. अब हम कंपैरिजन करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या ये सिमिलर है और क्या उनमें डिफरेंसेस है. द कंपैरिजन बिटवीन एन एनिमल एंड अ प्लांट सेल इज लिस्टेड बिलो. एनिमल सेल, प्लांट सेल. एनिमल सेल्स आर जर्नली स्मॉल, प्लांट सेल्स आर जर्नली लार्ज. पहला जो डिफरेंस है वो क्या है कि एनिमल सेल्स छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और प्लांट सेल्स जो है वो लार्ज होते हैं. एनिमल सेल्स रेंज फ्रॉम 10 to 30 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ. प्लांट सेल्स रेंज फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ. जो एनिमल सेल्स है वो 10 से लेकर 30 तक इन लेंथ में होते हैं, माइक्रोमीटर mm इन लेंथ. और प्लांट सेल्स जो होते हैं वो 10 to 100 mm इन लेंथ होते हैं. एनिमल सेल्स come in various sizes.
एंड टेंड्स टू हैव राउंड और इरेगुलर शेप्स। अच्छा, एनिमल सेल्स के वेरियस शेप्स होते हैं और ज़्यादातर या तो राउंड होते हैं या इरेगुलर शेप में पाए जाते हैं। वेयर एज प्लांट सेल्स आर मोर सिमिलर इन साइज एंड आर टिपिकल रेक्टेंगुलर और क्यूब शेप। अच्छा, प्लांट सेल ज़्यादातर सिमिलर एक ही जैसे कि उनके शेप होते हैं। ज़्यादातर कौन से होते हैं, या तो रेक्टेंगुलर होते हैं या क्यूब शेप के होते हैं। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल बट हैव अ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। आउटर कवरिंग जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एज वेल एज अ सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में दोनों प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। एनिमल सेल्स कंटेन सेंट्रियोल्स फॉर द सेल डिवीजन। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनका क्या फंक्शन है, सेल डिवीजन में वो हेल्प करते हैं। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स और प्लांट सेल में कोई सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव प्लास्टिड्स। एनिमल सेल में कोई प्लास्टिड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। वेयर एज प्लांट सेल्स कंटेन प्लास्टिड्स विच आर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि चाहिए होते हैं प्लांट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। नाउ टर्न टू पेज नंबर 10. एनिमल सेल डू नॉट हैव प्लाज्मोडेस्मेटा। एनिमल सेल में कोई प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट सेल हैव प्लाज्मोडेस्मेटा और प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स हैव अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ सेल्स वॉल्यूम। और प्लांट सेल में एक सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो तकरीब 90% जो सेल का वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करता है। Our next topic is how each part of a cell support life. कैसे सेल में जो पार्ट्स मौजूद हैं वो कैसे सपोर्ट करते हैं सेल के और लाइफ को। Each cell has numerous structures inside them called organelles. Numerous बहुत ज़्यादा, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। These organelles are like the organs in a human body. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह सेल में ये ऑर्गेनेल्स डिफरेंट ऑर्गन्स के काम करते हैं। Each organelle has its own definite function to support life. हर एक ऑर्गेनल का अपना स्पेसिफिक डेफिनेट फंक्शन होता है जो सपोर्ट करता है लाइफ को। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ सेल के, जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के। द सेल मेम्ब्रेन इज़ द डिफेंसिव बैरियर लाइक skin protects our body that surrounds the cell and prevents unnecessary materials from getting into it. सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होता है, डिफेंसिव मीन्स बचाव, ये एक डिफेंसिव बैरियर है, मीन्स जैसे हमारी स्किन प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, इसी तरह सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है पूरे सेल को unnecessary materials from getting into it. The cytoplasm is the site of various reactions of the cell to support necessary life functions. Cytoplasm जो jelly like substance present होती है वो different reaction के लिए site है, जगह है। Mitochondria is the powerhouse of the cell and it provides the cell with energy. Both the plant and animal cells have mitochondria. Mitochondria इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, जो क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। और ये दोनों एनिमल्स और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, सेल्स हैव अ गोल्जी अपरेटस दैट पैकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स प्रोटीन्स। गोल्जी अपरेटस का क्या फंक्शन है कि ये पैक करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोटीन्स को। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स द सेल प्रोडक्ट्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करता है सेल के प्रोडक्ट्स को। वैक्यूल स्टोर द प्लांट फूड। वैक्यूल जो है वो प्लांट फूड को स्टोर करता है। सेंट्रियोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन इन एनिमल्स। सेंट्रियोल्स का क्या फंक्शन है कि वो सेल डिवीजन में, एनिमल्स के सेल में सेल डिवीजन में हेल्प करता है। राइबोसोम्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स इन अ सेल। राइबोसोम्स हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में। All the organelles of a cell have to work together to keep the cell healthy and alive. इन सब
ऑर्गेनल्स को एक साथ काम करेंगे ये, तभी हमारे पास एक सेल जो है वो हेल्दी होगा और वो ज़िंदा रहेगा। एंड व्हेन द सेल इज़ हेल्दी, और जब सेल हेल्दी होगा, द ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ सच सेल्स विल बी हेल्दी, और यही सेल जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे वो भी हेल्दी रहेगा। दिस इज़ एंड ऑफ आवर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।